नंबर 6 में हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। चलो, क्या कह रहे हैं, इन द डायग्राम एफ इज द पॉइंट ऑन ए बी वेयर ए एफ इज 1/4 ऑफ ए बी। ठीक है, तो पहला तो आपको ये एक रेशो दिया हुआ है, ए एफ इज 1/4 ऑफ ए बी, जिससे आपको ये समझ में आ गया कि अगर ए एफ इज 1 देन ए बी इज 4 और एफ बी इज हाउ मच, बोल दो। ए एफ 1, ए बी 4, तो एफ बी कितना? एफ बी 3। तो यहां से हमारे पास रेशोज निकल सकते हैं, ए एफ इज टू ए बी, फिर ए एफ इज टू एफ बी, और फिर आखिर में मेरे पास निकल सकता है ए बी इज टू एफ बी। ए एफ इज टू ए बी 1:4, ए एफ इज टू एफ बी इज 1:3, और ए बी इज टू एफ बी इज 4:3। तो ये पहले लाइन से तो मेरे पास ये तीन रिलेशंस आ गए, जिसे मैं रेशो या ए एफ अपॉन ए बी इक्वल टू 1/4 या ए एफ इक्वल टू 1/4 टाइम्स ए बी बहुत तरीकों से लिख सकता हूँ। E is the midpoint of AC. E is the midpoint of AC. तो जो एक बात समझ में आ रही है वो ये ए ई की वैल्यू Q है। तो अगर ए ई की वैल्यू Q है तो ई सी की वैल्यू कितनी है? ई सी की वैल्यू भी Q हो गई और ए सी की वैल्यू हो गई 2 टाइम्स Q। आपको ए एफ की वैल्यू दी है, ए ई की वैल्यू दी है, दैट्स इट। ठीक है, तो पहली दो लाइन से जितनी इंफॉर्मेशन निकल सकती थी वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने एक्सट्रैक्ट कर ली। उसके बाद आपसे पहले पार्ट में कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ई। अब ये एफ से ई का वेक्टर आपने बताना है। सवाल ये है कि एफ ई के लिए एडिशन लगाएंगे या सब्ट्रैक्शन लग रही है ऑलरेडी? पढ़ लिया बेटा, ऐसे सोते सोते वेक्टर पढ़ोगे तो पढ़ लिया। हाँ, एफ ई के लिए क्या हो रहा है बताओ? एडिशन। एडिशन क्यों हो रही है? अगर एडिशन लगाना चाहेंगे एफ से ई जाने के लिए तो क्या करना पड़ेगा? एफ से ई अगर एडिशन के थ्रू कर रहे हो तो पहले जाओगे एफ से ए और फिर ए से ई। सही, अगर एडिशन लगाना चाह रहे हैं तो मेरे पास ए एफ की वैल्यू पी है, तो एफ ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1। बेटा वेक्टर की वैल्यू बताओ, वेक्टर की वैल्यू कांस्टेंट तो नहीं होती? पी पी। माइनस पी। माइनस पी सही है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन बदल दी। इसमें जो चीज लग रही थी जेन्युइनली वो था सब्ट्रैक्शन, क्योंकि एफ ई के लिए जो दो वेक्टर्स हैं, यानी एफ ई के लिए ये रहा एफ जो ए से आ रहा है, यहाँ पर है ई वो भी ए से आ रहा है, तो जेन्युइनली तो सब्ट्रैक्शन लग रही थी, खैर आप एडिशन लगा सकते हैं। तो एफ ई सब्ट्रैक्शन से करना चाहिए था। एफ ई का मतलब हो जाता ई माइनस एफ, और ई पे हम आए कहाँ से हैं? ए से। तो ए ई और एफ पे भी हम कहाँ से आए हैं? ए से। तो ए ई माइनस ए एफ,
ए ई है मेरे पास Q माइनस ए एफ है मेरे पास P। सही। तो ओरिजिनली सब्ट्रैक्शन शुड हैव बीन अप्लाइड, लेकिन खैर आप एडिशन अगर कर रहे हैं तो एडिशन में आपको ख्याल बस ये रखना होता है कि फिर साइंस का ख्याल आपको रखना पड़ेगा। है। उसके बाद हमें बताना है BC। अब BC के लिए क्या लगाऊं, एडिशन की सब्ट्रैक्शन? सर सब्ट्रैक्शन। तो BC के लिए जब सब्ट्रैक्शन लगाऊंगा तो सबसे पहले तो BC इज इक्वल टू C माइनस B। और C कहाँ से? A से C माइनस B कहाँ से? A से B। तो AC की वैल्यू कितनी है? देखिए मैंने 2Q। माइनस AB की वैल्यू कितनी हो गई? AFP है, तो AB कितना है? 4P। देखो प्लस 4। क्या यहाँ से कुछ कॉमन है? 2। ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो वो हम कॉमन लेंगे। चलिए, अब फिर से वही वाला सवाल जो मैंने कल डिस्कस किया है, कल जिन लोगों ने क्लास मिस की है। D is the point on BC produced such that BD is K times BC। आपको नजर आ रहा है कि BC को हमने फर्दर एक्सटेंड किया तो एक पॉइंट D तक ले गए, और उसने हमें ये बता दिया कि BD जो है वो BC का K टाइम्स, एग्जैक्टली नहीं पता कितना टाइम्स है, बट ये पता है कि BD इज अ मल्टीपल ऑफ BC। आपने FD की वैल्यू बतानी है इन टर्म्स ऑफ K P एंड Q। अब जरा पहले तो FD अगर बना लें तो जिस वक्त ये पॉइंट्स वो खुद बनाकर दे देता है तब मामला जरा आसान रहते हैं। जब आप F से D को ज्वाइन करेंगे ना तो वो E से होता हुआ गुजरेगा। है। अब FD की वैल्यू के लिए या वेक्टर FD के लिए या FD बनाने के लिए क्या रास्ता यूज किया जाए? F से D जाना है तो सर सर तो हमने FE को एक्सटेंड किया है ना। FE को एक्सटेंड किया, बट ये नहीं पता ना किस रेशो में किया है। FE का कितना टाइम्स है ये नहीं पता। हाँ सही है। ठीक है, रेशो लगा सकते हो मगर उसके लिए पता होना चाहिए कितने टाइम्स एक्सटेंड किया है। तो या तो रेशो से मालूम होगा या एडिशन सब्ट्रैक्शन से मालूम होगा। तो अगर मुझे ये पता होता कि FD FE का या FD ED का कितना टाइम्स है तो शायद मैं कुछ कर सकता था, बट फिलहाल मुझे वो नहीं पता। तो क्या कोई और ऑल्टरनेट रास्ता है? F से कहाँ जाऊं, फिर कहाँ जाऊं तो D पे पहुंच जाऊं? FBC और फिर पहले F से B और फिर B से सीधा D पर भी जा सकता हूँ। ये सही है, क्योंकि अगर आपने BD को ब्रेक किया, मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि F से B, फिर B से C और फिर C से D, तो आपको FB पता है, BC पता है, बट CD नहीं पता। सही। तो आप कहेंगे कि FD अगर करना है तो FD करने के लिए F से B और फिर उसके बाद B से सीधा D, सॉरी FD करना है तो F से D के लिए F से B प्लस B से B। अब BD तो आपको एक तरीके से पता ही है ना, BD कितना है? K टाइम्स BC। सही है।
एफ बी, आपको ए एफ पता है, आपको ए बी पता है, आपको एफ बी एस सच पता तो नहीं है, पर आप एफ बी पता जरूर कर सकते हैं। ये वाला रेशियो मैंने लिख के रखा है यहाँ पर, सही है। अगर आप थोड़ा सा इस पे काम करें तो ए बी अपॉन एफ बी इज इक्वल टू 4/3, और इसी को मैं डायरेक्टली वर्कआउट कर सकता हूं कि एफ बी इज एक्चुअली 3/4 ऑफ ए बी। सही है। ये मैं साइड्स में रिलेशन लिखता जा रहा हूँ, बनाता जा रहा हूँ। डेफिनेटली एग्जाम में आपको ये सब चीजें डायरेक्टली करनी होती है, ठीक है। तो अगर एफ बी पता करना है तो एफ बी का मतलब मैंने भी क्या बताया, एफ बी इज 3/4 ऑफ ए बी, ठीक है, प्लस बी डी इज के टाइम्स बी सी, तो 3/4 ऑफ ए बी कितना था 4p, प्लस के टाइम्स बी सी हमने क्या निकाला हुआ है 2p, सॉरी 2q माइनस 4p, 2q माइनस 4p। इसको आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है, इस 4 से ये वाला 4 कैंसिल, 3p प्लस 2kq माइनस 4kp। इसमें लाइक कोफिशिएंट्स अरेंज कीजिए, यानी 3p माइनस 4kp, जिसमें से p कॉमन आएगा तो 3 माइनस 4k इंटू p प्लस 2k और q। सही है बात। फिर गिवन दैट एफ ई एंड डी आर कोलिनियर, फिर से वही वाली बात कि इस एक जुमले में कितने रिलेशंस छुपे हुए हैं। सिर्फ इस एक सेंटेंस से हमें क्या क्या निकल आता है, एक एफ ई इज के टाइम्स ई डी, ठीक है, फिर एफ ई इज के टाइम्स एफ डी, और फिर सबसे आखिर में ई डी इज के टाइम्स एफ डी। ठीक है, इस एक जुमले में ये तीन बातें मिलती हैं, लेकिन अगर मैं क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो मुझे यहाँ क्या नहीं लिखना चाहिए था, के नहीं लिखना चाहिए था। तो ये के प्रोवाइडेड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चन शुड बी रिप्लेस्ड विद एच। तो इस एक जुमले के पीछे ये तीन बातें मिलती है आपको, ये हम कर चुके हैं। मसला ये है कि लोग रेगुलरली तो क्लास ज्वाइन कर नहीं रहे ना, एक दिन एक ग्रुप आता है, दूसरे दिन एक कंप्लीटली न्यू ग्रुप आता है, फिर आते भी बिना कुछ पढ़े हैं, तो क्या बोलूं मैं। हालांकि कहा भी था कि वेक्टर जरा लग के पढ़ लीजिएगा, पता नहीं कौन सी ऐसी सोने में मसरूफियत है, क्या बना रहे हैं ख्वाब में ऐसा। खैर, अब आपको इसमें से वो रिलेशन उठाना है जिसकी दोनों वेक्टर्स पता हों। जैसे अगर मैं पहले रेशियो की बात करूं तो पहले रेशियो में एफ ई और ई डी, आपको एफ ई पता है बट आपको ई डी नहीं पता। फिर एफ ई और एफ डी, दूसरा रिलेशन है जिसमें आपको दोनों की दोनों चीजें पता है, आपको एफ ई और एफ डी दोनों पता है। तो हम यहां से काम शुरू करेंगे। एफ ई इज एच टाइम्स एफ डी, एफ ई की वैल्यू क्यू माइनस पी, एच टाइम्स एफ डी की हमने
जैसी भी वैल्यू निकाली हुई है वही यूज करनी पड़ेगी। पहले तो ये वाले ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो Q माइनस पी इज इक्वल टू 3 - 4K इंटू HP प्लस 2KHQ। चलें जरा कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे Q का कोफिशिएंट क्या है? नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड पे Q का कोफिशिएंट नहीं है, 1। राइट हैंड साइड पे Q का कोफिशिएंट क्या है? सही है ये बात, Q का कोफिशिएंट है 2KH। सही। माइनस P का कोफिशिएंट क्या हो गया लेफ्ट हैंड साइड पे? आ, बता दो P का कोफिशिएंट क्या हो गया? -1। और P का कोफिशिएंट राइट हैंड साइड पे क्या हो गया? P को छोड़ के जितना भी कुछ है वो कोफिशिएंट है। अब इस सवाल, इस ये के वाले सवालों में ये अपने आप में मुनफरिद सवाल है, क्योंकि यूजुअली जो सवाल इस तरह के आते हैं उसमें आपको एच की वैल्यू फौरन पता लग जाती है। यहाँ पर आपको एच की वैल्यू भी नहीं पता चल रही, वरना जितने भी सवाल अभी तक शायद 2-3 मैंने सवाल कल किए, वो एच की वैल्यू फौरन पता लगती है और फिर उस वैल्यू की मदद से के पता लग जाता है। बट इस सवाल में ऐसा नहीं हुआ। तो अब या तो यहाँ पर आप कहेंगे कि पूरा पूरा साइमल्टेनियस सॉल्यूशन कर लें आप, तो ये 2KH इज इक्वल टू 1 तो फिलहाल मैंने ऐसे ही छोड़ा। इस साइड को मैंने एक्सपेंड कर दिया, 3H माइनस 4KH, राइट। अब या तो आप इन दो इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, ठीक है, या मैं एक काम ये कर रहा हूं, मेरे पास यहाँ पर 2 टाइम्स के एच की वैल्यू है। 2 टाइम्स के एच की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास? पूरी, ये पूरी 2 टाइम्स के एच की वैल्यू है। ये क्या है? 2 टाइम्स के एच बराबर है 1 के। और मुझे यहाँ कितने टाइम्स के एच चाहिए? 4 4। तो अगर 2 टाइम्स के एच 1 है तो 4 टाइम्स के एच कितना हो जाएगा? 2 2। तो मैं ये भी कर सकता हूँ, और अगर आप साइमल्टेनियस सॉल्यूशन करना चाहें पूरा पूरा तो आप वो भी कर सकते हैं, सही है। सो -1 इज इक्वल्स टू 3H माइनस 4KH की जगह मैं क्या रख रहा हूँ? 2। इज दैट राइट? तो मैं एक तरह का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन ही कर रहा हूँ बट थोड़े डिफरेंट तरीके से। तो -1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3H। जब इसको सॉल्व करोगे तो H की वैल्यू 1/3। हमें H की नहीं, हमें K की वैल्यू चाहिए। तो H की वैल्यू लेकर मैं 2KH इज इक्वल टू 1 वाले रिलेशन में जाऊंगा और K की वैल्यू वहां से निकालूंगा, तो दैट विल बी 3/2। तो ये जरा थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है के वाला। इसमें आपको एक तरीके से बाकायदा साइमल्टेनियस सॉल्यूशन करना पड़ रहा है, और जिस साइमल्टेनियस सॉल्यूशन के साथ आप फेमिलियर हैं वो इस तरह का साइमल्टेनियस सॉल्यूशन नहीं है, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लीनियर इक्वेशन है जिसको आपको 8th क्लास में या 7th क्लास में पढ़ाया हुआ होता है। सही है। तो वो रीइंफोर्समेंट टॉपिक्स में है, लेकिन बहरहाल आपको पहले तो हम 11th के टॉपिक खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे नहीं आइडिया कि वो रीइंफोर्स